जड़ से खत्म होते गए गेहूं एक यहाँ से, तब मालूम पड़ा कि गेहूं है, गेहूं खत्म हो रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये जो गेहूं जगह जगह बच गए, ये तो वो वाले गेहूं हैं जो दवाई लगाने वाले पे गलती से छूट जाती है कहीं। हाँ जी, नहीं तो ये पूरा चौपट हो जाता। हाँ जी, बिल्कुल साफ था। एक बार बैठ के दिखाओ, ये देखो ये क्या है, ये कुछ नहीं है। मतलब ऐसी जमीन साफ हो गई है जैसे आपको चौका लग गया। देखो इस तरह का भाई, इतना तो बलुआ भी ना मरेगा क्यों भाई साहब? नहीं साहब, पूरी फसल ही चौपट हो गई। इतना तगड़ी तरीके से तो कोई घास भी खत्म ना होगी। ये देखिए, दिखा रहा भाई कैमरामैन, बिल्कुल एकदम प्लेन, बिल्कुल खत्म कर दिया सब बिल्कुल। तो अब नुकसान भी आपका लगा 70-80 हजार रुपए का है। हाँ जी। गेहूं में खरपतवार की दवाई किसान भाइयों को आपने सुना है कि फायदा पहुंचाती है, लेकिन आज किसान भाइयों, हमारे किसान भाइयों के लिए ये देखिए कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे किसान भाइयों ने कौन सी दवाई लगाई है, ये नुकसान कैसे हुआ है गेहूं की खेती में, ये चीज आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए जो आप गेहूं देख रहे हो, पूरा का पूरा गेहूं खत्म कर रखा है, और इसी में अगर किसी दवाई लगाने वाले से कुछ पौधे बच भी गए तो इस तरह का गेहूं आपको दिख रहा है, और इसमें अब कोत में बाली भी आ रही है। अब किसान भाइयों इतनी ज्यादा मेहनत होगी, इसमें 2 पानी लग गए, लेकिन अब यहाँ पे बाली का समय चल रहा है गेहूं में, और यहाँ पे हमारे किसान भाइयों का पूरा खेत चौपट हो चुका है। अब इसमें हम किसान भाइयों से जानेंगे कि ये नुकसान आखिर कैसे हुआ है, और ये भी हम आपको बताएंगे कि आप ये गलती मत करना, नहीं तो आपको कभी भी भविष्य में भारी नुकसान हो सकता है। और आप खेत देखिए, पूरा खेत यहाँ पे नुकसान, ये मान लीजिए मैं आपको बता नहीं सकता हूं कई खेत हैं जो हमारे किसान भाइयों के बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। तो ये कैसे हुआ है, ये हादसा कैसे हुआ है, इसको जानने से पहले ये देखिए हमारे किसान भाई यहाँ पे ये खड़े हैं, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। ये मतलब ये घटना कैसे घटी है, जो कितना बड़ा भारी नुकसान है, इसे नुकसान को देखने में ये मान लीजिए आपके आंसू निकल आएंगे अगर आप मौके पे होंगे। और ये खेत जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इससे ज्यादा तो वो दूसरा वाला खेत है इनका। तो नमस्कार जी। नमस्ते भैया। तो भाई साहब ये बताओ, अपना परिचय दो। नाम मेरा विजय तोमर है जी। गांव देहौली, जिला अलीगढ़, थाना विजयगढ़। ऐसा एक वीडियो आपकी वायरल हो रही है, पता नहीं किसने आपकी वीडियो बनाई है कि भारी नुकसान दिखाया गया है। तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे किसान भाइयों को इतना नुकसान है, तो मैं आज अचानक आया हूँ आपके पास। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और आपके दोनों खेत खत्म है। हाँ जी, मेरे पास कई आए जी, निरी वीडियो बना के लेके गए हैं जी। तो ये नुकसान कैसे हुआ है, मतलब ये दवा से। कौन सी दवाई लगा दी, मतलब इसमें खरपतवार की कैसी है? खरपतवार की। खरपतवार की। हाँ जी। तो पहला पानी के बाद जो लगती है। हाँ जी। तो आपके में बलिया था पहले, आपने दवाई लगा दी? हाँ, बलिया था, उसकी दवाई लगाई थी। तो ये कितने दिन बाद खत्म हो गया? ये 15 दिन बाद दवा लगा। आप इंतजार करते रहे कि बलिया मर रहा है? हाँ जी, हमने बलिया ही समझा, सबने बलिया ही समझा था शुरुआत में। हाँ, कि ये बलिया खत्म हो रही है। जब जड़ से खत्म होते गए गेहूं एक यहाँ से, तब मालूम पड़ा कि गेहूं है, गेहूं खत्म हो रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये जो गेहूं जगह जगह बच गए, ये तो वो वाले गेहूं हैं जो दवाई लगाने वाले पे गलती से छूट जाती है कहीं। हाँ जी। नहीं तो ये पूरा चौपट हो जाता। हाँ जी, बिल्कुल साफ था। तो भैया ये देखिए कितना बड़ा, भाई साहब ये बताइए कि ये मतलब कुछ नुकसान, बहुत हादसा बड़ा नहीं है? बड़ा हादसा, किसान बर्बाद हो गया बिल्कुल। और ये खरपतवार की दवाई ने जो भी नुकसान किया है, ये जो मान लो किसान को आंसू रुलाने वाली बात है, बहुत आंसू रुलाने वाली बात है। अच्छा, मुझे तो इनकी खबर ये भी मिल रही है कि इनके क्षेत्र में पिछली बार ये नदी जा रही है बराबर में, ये पानी फूट गया इसमें। हाँ साहब, धान की खेती पूरी बर्बाद, सभी किसान भाइयों के धान खत्म हो गया था, सब खत्म हो गया, धान बिल्कुल भी नहीं रहा। तो भाई साहब ये मान लो आप तो बहुत बड़े कर्जे में पहुंच गए। हाँ जी, अभी तक कोई फसल नहीं मिली, ये भी गई। और गेहूं गया कोई बात है, चारा भी गया हाथ से। हाँ जी। उस कहाँ से खिलाओगे पूरी साल? खरीदेंगे या तो पशु बेचेंगे। और खरीदने के लिए जब पैसे नहीं तो खरीदने कहाँ से, ये सब पैसा इसमें लग गया तो पशु ने बेचेंगे, क्या करेंगे? तो कितना खर्चा, मतलब नुकसान हो गया आपका लगभग? हमारा तो कम से कम 7-8 लाख रुपए का नुकसान है। अभी तक कोई फसल मिली ही नहीं है, कोई नहीं मिली है। लेकिन अगर हम गेहूं का नुकसान अभी का माने फिलहाल, तो कितना हो गया आपका? 70-80 हजार रुपए का है। अब भैया 70-80 हजार रुपए का हमारे किसान भाइयों का नुकसान हो चुका है यहाँ पे। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, काफी लोग किसान भाइयों को ये कहते हैं ना कि अरे किसान भाई तो बहुत रेट कमा रहे, ये वो है। तो यहाँ पे हालत देख लीजिए, ये हालत होती है, और केवल एक खरपतवार की दवाई लगाने के कारण ये हालत है। तो देखिए यहाँ पे बलिया मारने वाली दवाई ने यहाँ पे काफी इनका नुकसान कर दिया है, और ये जो नुकसान है हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज्यादा, यहाँ पे ये मान लीजिए आर्थिक स्थिति तो इतनी कमजोर कर दी है कि आपको बता नहीं सकते हैं। और वैसे भी भाई साहब के साथ बहुत ज्यादा परेशानी पहले से ही चल रही है घर की। हाँ जी, पहले से ही परेशानी चल रही है हमारी जी। अब क्या करें, अब ये परेशानी और अब लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ आपके इसी खेत में, इधर आओ, ये बराबर वाला जो आपके खेत में जुड़ा हुआ ये खेत है, तो ये मतलब ये कैसे हरा है? और देखो यहाँ तक खत्म हो गया, दिखाओ भाई, कैमरामैन से बोलूंगा दिखाओ। देखो यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ तक पूरा ये खत्म हो चुका, केवल यहाँ तक कैसे भी खत्म हो गया, बस ये बच गया है। ये देखो गेहूं का एक पूरा निकालू आपको, ये देखिए। तो ये कैसे, मतलब आपका खेत है ये भी? हाँ जी, मेरा ही खेत है। ये बाहर से डॉक्टर आए थे देख के फसल को, कि इसमें ये वो लगाओ ग्लूकोज। जी, ग्लूकोज लगाए हमने, 5 स्प्रे करा दी अब तक। यानी ग्लूकोज की इसमें 4-5 स्प्रे हो गई जी, तब जाके इतना ये दिख रहा था। हाँ। वो नुकसान सब आपका ही है? हाँ, सब नुकसान हमारा ही है।
अब बताओ, तब ये इतना बचा लिया आपने। ये लगभग डेढ़ दो बीघा जमीन ये खराब हो गई, और वहाँ पे कितने बीघा? 4 बीघा वहाँ पे। 4 बीघा, वो तो और ज्यादा हालत खराब है उसकी। हाँ, 2 बीघा ये है, 4 बीघा वहाँ पे। 4 बीघा यहाँ पे। हाँ। तो ये दोस्तों ये देख लीजिए आप, कितना भारी नुकसान है हमारे किसान भाइयों का, मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा भाई साहब ये बताओ कि ये कितने दिन मालूम पड़ा है? 15-20 दिन बाद मालूम पड़ा दवाई लगाने जब खत्म ही हो गया? हाँ, बिल्कुल खत्म हो गया जब पता पड़ा, तो धीरे धीरे खत्म होता गया धीरे धीरे। अच्छा आपने इसकी कंप्लेंट वगैरह कुछ नहीं की साहब। आपके पास प्रूफ है कोई? नहीं, दवा लेके आया था दुकान से। बस आपको ये पता घास मारने, देखो एक तो सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे किसान भाइयों को बस ये पता घास मारने वाली दवाई मैंने लगाई। अब हमारे किसान भाइयों को ना टेक्निकल पता होता कौन सा लगा दिया। वैसे ये बता रहे इनका जो पड़ोसी है क्लोडिनाफॉप इन्होंने लगाया था टेक्निकल। तो भैया ये प्रूफ भी होना चाहिए, प्रूफ है नहीं आपके पास? नहीं, प्रूफ होता तो आज ही कंपनी आपके खेत पे आती और यहाँ पे देखती या सॉल्यूशन करती। नहीं, मैं गया था जी दुकानदार के पास जी, बोला कि कोई बात नहीं है, लगाने वाले की कमी है जी। मैंने- मतलब लगाने वाली कमी है? हाँ, लगाने वाली कमी है? हाँ, लगाने वाले की कमी है। मैंने तो कितने खेतों में हो जाएगी लगाने वाले की कमी। रुको, लगाने वाली कमी बता रहे हैं कि लगाने वाली कमी नहीं है। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, तुमने भी अपने खेत में दवाई लगवाई है? हाँ, लगवाई साहब। कोई लगाने वाली कमी है ये सब? नहीं, ये कंपनी की दवाई ही खराब है, जिससे किसान चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। मतलब जो कंपनी वाले हैं वो किसान और जो हमारे मजदूर भाई हैं आपस में इनको ही भिड़ा रहे हैं कि लगाने वाले की कमी है इसमें। कुछ अलग ही बात न कर रहे हैं ये लोग? नहीं, अलग कर रहे हैं बात, पर समझ में नहीं आ रहा है इनकी में अभी। अगर कोई दवाई अगर अच्छी हो जाए, सब बलुआ मर जाए, सब बलुआ मर जाए खेत में, तो ये हमारी कंपनी की दवाई है। इसका बहुत ज्यादा वो करेंगे, डॉक्टर भी आएंगे, कंपनी वाले भी आएंगे कि बड़ा अच्छा काम किया है। और अगर मतलब थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो जाए तो ये किसानी कमी है। हाँ जी, हमारे पास आते हैं कि ये दवा लगाओ, ये लगाओ। अब कोई नहीं आ रहा है कि ये हमारी दवा से नुकसान हुआ है। बस इसी काम के लिए तो हम जैसे कुछ चैनल वाले आते हैं जो किसानों की सेवा में लगे रहते हैं। हम ढूंढ ढूंढ कर आप मतलब आते हैं तुरंत हमारे किसान भाइयों का अगर कोई नुकसान होता है। काफी कुछ ऐसे भी चैनल वाले हैं जो केवल अपना किसानों से फायदे ले रहे हैं, लेकिन हम किसान। अच्छा ये बताइए, जैसे मुझे थोड़ा सा मालूम पड़ा मैं तुरंत आ गया आपके पास। हाँ जी। तो और आपने भी कह दिया चलो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, जब आप आए हो तो चलो एक दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ जी। लेकिन मुझे भी इतना यकीन नहीं था, इतना भारी नुकसान है। हाँ जी, मैंने कहा था आपसे, मैं चलो आके दिखाता हूँ तुम्हें। जी देखो, और मुझे लग रहा है ये 2-4 दिन बाद तो पूरी तरह बिल्कुल ही और खत्म हो जाएगा। वो तो खत्म ही हो गया, अब तो कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल कुछ ना, मतलब साफ हो जाएगा खेत बिल्कुल। हाँ जी, बेजाना है, अब कुछ नहीं है इसमें। ये देखो दोस्तों, एक बार बैठ के दिखाओ, ये देखो ये क्या है? ये कुछ नहीं है। मतलब ऐसी जमीन साफ हो गई है जैसे आपको चौका लग गया। देखो इस तरह का भाई, इतना तो बलुआ भी ना मरेगा क्यों भाई साहब? नहीं साहब, पूरी फसल ही चौपट हो गई। इतना तगड़ी तरीके से तो कोई घास भी खत्म ना होगी। ये देखिए, दिखाना भाई कैमरामैन, बिल्कुल एकदम प्लेन, बिल्कुल खत्म कर दिया सब बिल्कुल। तो अब नुकसान भी आपके अलावा 70-80 हज़ार रुपए का है। हाँ जी। अब इनका ये बताओ, इधर आओ, थोड़ा आगे आओ। इनका अब ये कैसी व्यवस्था होगी इनकी? अब साहब ये तो बिल्कुल रोड पे है, ये मानो अब ये तो कंपनी जाने, कोई न कोई राहत तो देनी चाहिए ना इन्हें। सरकार भी ना सुननी या मैटर? सरकार सुन रही है। अब केवल किसान यूनियन वालों को भी यहाँ पे आ जाना चाहिए, किसान भाइयों को मुआवजा दिलवाना चाहिए। भैया 80 हज़ार रुपये खर्च हुआ है, तो मैं ये कह रहा हूँ तो इनको 70-80 हज़ार रुपये तो मिल जाना चाहिए कैसे भी। और मैं चाहता तो इनका अभी QR कोड लगा देता इस पर वीडियो पे, कि इनका ये अकाउंट नंबर लेके QR कोड लगा देता। लेकिन 10-10 कोई 20-20 कोई 100-100 रुपये देता तो इनका खर्चा आ जाता और वीडियो भी बाल कर देते किसान भाई। लेकिन बात यह है कि मेरे वीडियो को भी तो किसान भाई देखते हैं, कोई बिजनेसमैन तो देखते नहीं है। ठीक है, और किसान भाइयों की सबकी स्थिति एक सी है। हाँ जी, सही बात है, किसान भाई की सबकी स्थिति यही है। अगर पैसे वाले लोग अगर मेरी वीडियो को देखते तो मैं लगाता उस काम को करता, तो पूरा पेमेंट सीधा आपके अकाउंट में जाता। हाँ जी। और आज जिस दिन आपके 80 हज़ार पूरे हो जाते उसी दिन वो वीडियो में डिलीट मार देता कि हमारे किसान भाइयों का, या दूसरी वीडियो में आके बोल देता कि कोई अब पैसा ना डाले, हमारे किसान भाइयों का काम पूरा हो गया है। देखो जी, कुछ फायदा हो जाए तो देख लो। आप निरे आए हैं, आप जैसे आ रहे हैं, वीडियो बना के ले जा रहे हैं जी। निरे पत्रकार आएंगे जी। और अब देखो सबसे बड़ी बात है, ये खबर अखबार में भी नहीं आएंगी कि किसानों का नुकसान ऐसे हुआ, क्योंकि हर जगह पैसे का खेल है, पैसा पहुंच जाता पहले। लेकिन हम स्वतंत्र पत्रकार हैं या स्वतंत्र हम मीडिया वाले हैं या हम किसानों की सेवा में तैयार हैं, इस वजह से हम आपको दिखा रहे हैं। अब कितना खेत और बचा है आपका? ये ऐसा बचा है कोई 4 बीघा 6 बीघा का खंदा था। 6 बीघा का था? हाँ जी। ये 4 बीघा खेत बचा है? 4 बीघा बचा है। अब 4 बीघा में पशु कितने? पशु हैं वो 6। और बाले बच्चे कितने? बाले बच्चे हैं 4-5 हैं। तो मतलब दोनों का 4 बीघा में कैसे काम होगा? नहीं, दोनों परिवार के मुझे ये पालने हैं। अच्छा, मेरा भाई भी नहीं है वो। इससे तो पशु ही ना पल पाएंगे। कुछ नहीं, लेना पड़ेगा या पशु बेचने पड़ेंगे। कहने का मतलब सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं अब कर्जा की व्यवस्था करनी है। हाँ जी। कहीं ना कहीं 2-4-5% ब्याज पे कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी है। हाँ जी, लेनी पड़ेगी। और वो फिर अगली साल निकलेगी, फिर जब तक वो ब्याज डबल टिबल हो जाएगी। हाँ जी, वो तो
कर्जा में किसान तो दबेगा ही। अब पहले से जो कर्जा है वो तो छोड़ो, अब यहाँ से कर्जा और ज्यादा आपके ऊपर आ गया। हाँ जी, बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है। हाँ जी। तो भैया अब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और सुनो, सबसे बड़ी बात है कि भाई साहब को नींद नहीं आ रही है कुछ दिनों से, जब से ये इनकी हादसा ये हुआ है, नींद नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात है पड़ोसी भी इनसे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ये मतलब परेशान से हैं और बहुत परेशान है जी, बहुत परेशान है साहब। स्थिति गंभीर, की स्थिति बहुत गंभीर है इनकी जी। अब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं भाई साहब, उन्हें क्या करना चाहिए इस वीडियो के बारे में? शेयर करें, लाइक करें इनको, सब भैया को इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि ये किसान भाइयों का जो नुकसान है, इतना भारी जो नुकसान है, ये बस ऊपर तक पहुंचना चाहिए। लाइक से कुछ नहीं होता, शेयर से होता है। शेयर से ये खबर जो किसान यूनियन के जितने बार नेता हैं हमारे, या हमारे जो पार्टी के जितने बार नेता हैं, जो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, या कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए और किसानों की ये हालत जो हुई है इसका कुछ ना कुछ निवारण करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के धन्यवाद।